आते हैं और आपको वहां तक पहुंचाते हैं जहां पर जीवन की एक लक्ष्य होना चाहिए। इस जिंदगी का जो लक्ष्य होना चाहिए, प्रथम भगति संतन कर संगा। और कहते हैं कि वैसे तो नवदा भक्ति में ही 9 दिन निकल सकते हैं, 9 दिन की कथा नवदा भक्ति में ही समाहित है। संतों का संग करने के लिए भगवान आज कहां पहुंचे? वन में आए हैं, क्योंकि इसके बिना कोई भक्ति पूर्ण नहीं है। राजा तो वहां पर भी बन सकते थे, लेकिन संतों का कल्याण करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए आज भगवान की वन में आए, शबरी को ये सामने आए। अब कल मैंने कहा कोमल ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास गए थे, अत्रि मुनि के पास गए थे, समस्त ऋषियों के साथ रहे भगवान जी ने और उनके दर्शन किए और उनके यज्ञ की रक्षा की है। इस भाव से प्रथम भगति संतन कर संगा। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नव सोपान है, इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए मनुष्य को कि ऐसी ही भक्ति करके आगे बढ़ती चली जाए तो आप आगे चलते रहेंगे। दूसरी भक्ति कौन सी कही गई है? दूसरति मम कथा प्रसंगा। दूसरी मेरी कथा को श्रवण, मैंने कहा था ना 3 दिन से मैं श्रवण की बात कर रहा हूं, सुनना कथा में श्रवण। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथाओं में और मेरे प्रसंगों में रुचि कैसे बढ़ेगी, उसको बढ़ाओ, मन लगाओ, तो तुम्हारी दूसरी भक्ति है जागृत होगी भगवान के प्रति। संतों का संग यही एकमात्र ऐसी भक्ति है जिसमें कोई शर्त नहीं है, इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी गई है और बाकी सब में शर्तें रखी गई हैं। क्या कहते हैं? रति को माने निष्काम प्रेम। रति का अभिप्राय है निष्काम प्रेम, उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि भगवान जी आप मेरा ये काम करो तब मैं आपकी भक्ति करूं। कथा श्रवण करो, वह भक्ति अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण, करहि कपट तजिगान। और क्या कह रहे हैं? अहंकार को छोड़ करके, मनुष्य के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार को छोड़ करके गुरु के चरण